नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने तो बिहार विधान परिषद में अशोक चौधरी ने विपक्ष को आज जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान एक तरफ जहां विपक्षी खेमा भी सरकार पर खूब ताने कस रहा है। ये चुनावी साल है, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव हो या तमाम जितने विपक्ष नेता हों, बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी हो, सुनील सिंह हो, सभी जहाँ हुंकार भर रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी ने और अशोक चौधरी ने आज खूब हुंकार भरी है। बिहार विधान परिषद में अशोक चौधरी ने कई शायरियों के जरिए विपक्ष को तार तार कर दिया है, विपक्ष को करारा जवाब दिया है और विपक्ष को उनकी औकात भी बताई है। इस चुनावी साल में अशोक चौधरी क्या कहे थे बिहार विधान परिषद में, नीतीश कुमार भी उनके ठीक बगल में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। महोदय, मैं ग्रामीण कार्य विभाग के बजट को लिए आपसे, महोदय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभारी बनाकर बिहार के विकास में योगदान देने का मौका दिया। मैं विकसित और विकासशील देशों के अर्थव्यवस्थाओं के प्रतीकों के मानकों का अध्ययन किया। उनके विकास में एक समान पैटर्न नजर आया है। सभी देशों ने सड़कों, आधारभूत संरचनाओं में व्यापक कार्य योजना, बड़े पैमाने पर निवेश का प्रमाण मिला है। मैंने पाया है कि अमेरिका ने 19वीं शताब्दी में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एवं हाईवे सिस्टम बनाया। जर्मनी ने 50वें दशक में ऑटो एवं रूरल कनेक्टिविटी एक्सपेंशन कार्यक्रम बनाया। दक्षिण कोरिया ने न्यू विलेज मूवमेंट की शुरुआत की और आज यह सभी देश मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं। हमारे पड़ोसी चीन ने भी 90 के दशक में नेशनल विलेज रोड प्रोग्राम की शुरुआत की। अभी वहां 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। महोदय, वर्ल्ड बैंक का प्रमाणिक दस्तावेज यह कहता है कि एवरी 10% इंक्रीज इन रोड डेंसिटी लीड्स टू 5 to 6% रिडक्शन इन पॉवर्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के सड़कों को अर्थव्यवस्था के विकास की धमनियां माना है। हमारे राज्य में 90 के दशक के पहले और 2000 पूर्व के पहले की क्या दशा सड़कों की थी। मुझे मौर्य वंश के पूर्व के नंद वंश के बलशासी शासक जिसके डर से सिकंदर की सेना को वापस जाना पड़ा था के संबंध में एक श्लोक याद आ गया है। यम यत्ते सतत न्याय यशा कृत्या न बुद्धते न कालस्य वंश गत्वा हस्वा छिन्न कृतिका। He who abandons justice and does not realize fault shall eventually fall under the grip of time, losing his glory and power। जो 2005 के पहले के शासकों ने अपने कार्यकाल में किया। It is not land and religion or relative that brings power, but the sharpness of strategy and planning. He alone is a true king। हम बिहार भाग्यशाली है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने हेतु सुशासन के रथ पर न्याय के साथ विकास की लगाम थामे और 7 निश्चय को घोड़ों को बिहार के समावेशी एवं चात्विक विकास के संकल्प के साथ बिहार के पुनर्निर्माण हेतु बिहार वासियों ने कालजाई व्यक्तित्व के धनी हमारे युग पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की बागडोर सौंपी। महोदय, हमारे विपक्ष की ट्रेजेडी है कि उन्होंने खुद तो कभी कुछ अच्छा काम किया नहीं और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो या तो उन्हें नजर नहीं आता या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हैं और बेबुनियाद इल्जाम लगा के अवाम में गुमराही पैदा करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करके वो खुद अपना खुदे दिल जला रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगाते हो, लगाते जाओ। खून ए दिल अपना जलाते हो, जलाते जाओ। हम अपने नेता के लिए
ये चार पंक्तियां कहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रियता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। महोदय, माननीय नेता ने बिहार के आवाम के लिए बिना थमे लगातार काम किया है और कर रहे हैं। ये बातें उन्हें भी मालूम है और बिहार की पूरी आवाम भी जानती है कि श्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रमों में इस प्रदेश की तरक्की का जो चिराग रोशन किया है, उसकी रोशनी पूरे बिहार में फैली हुई है और लाख ये लोग कोशिश कर ले, उनकी रोशनी अब बुझने वाली नहीं है। शहर में उजाले हो, एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। महोदय, हम अपनी सरकार के विरोधियों की चाल और चेहरा और चरित्र के बारे में क्या कहें। भले वो रोशनी की बात करते हो, लेकिन दुनिया जानती है कि उनकी दोस्ती अंधेरों से है। सच्चाई यह है कि खुद अपनी नीयत में खोट है और वे अपनी गलतियों को दूसरे के सर पर डालकर बचने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं और उनके खिदमत में हम अपने विरोधियों के उनके खिदमत में यही अर्ज करते हैं। अभी शिक्षा पर माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन 2005 के पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में जहां पर विक्रमशिला और जहां पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, 300 जैसे के विद्यार्थी यहां आकर पढ़ते थे। यह गौरव इतिहास और यह गौरवशाली हमारी परंपरा रही है और मेरा ऐसा विरासत रहा है। और वहां पर हमारे विरोधी है, इनके मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था। और हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इस प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे। जो लोग आज विरोधी लोग बोल रहे हैं हमारी सरकार के बारे में, 2005 के पहले IIT, BIT, NIT, चंद ग्रुप, बिरला, BIT किसने लाया? माननीय नेता नीतीश कुमार ने लाया। IIT की स्थापना नीतीश कुमार ने किया, IIM की स्थापना नीतीश कुमार ने किया। हर एक सब डिवीजन में आज पॉलिटेक्निक है, हर एक अनुमंडल में आज IIT है, हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर एक जगहों पर माननीय नेता ने मेडिकल कॉलेज खोलने की सब जगह प्रयास किया है कि हमारी जो बड़ी आबादी है नौजवानों की, हम पर स्क्वायर किलोमीटर में पूरी दुनिया में सबसे घनत्व की जनसंख्या वाले प्रदेश है, हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या है। और इसीलिए माननीय नेता ने निर्णय किया कि हम अपने नौजवान पीढ़ी को पढ़ाने का काम करेंगे। जो आने वाली संतति को, जो आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे आने वाले वंशजों को पढ़ाने के लिए चिंता करता है, वो जो लोग चरवाहा विद्यालय की बात करते थे, वो आज हमसे बात करने का शिक्षा पर बात कर रहे हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि सच्चाई यह है कि उनकी नीयत में खोट है। वो अपनी गलतियों को दूसरे के सर पर डालकर बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनकी खिदमत में हम ये अर्ज करते हैं, उल्फत बदल गई, कभी नीयत नहीं बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपने कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ सोच लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। यह भी अजीब बात तरह की मानसिकता है। जब उनके साथ रहते हैं तो इस शर्त के साथ रहें, वो अपने आचरण के मुताबिक जो भी करते रहें, हम चुपचाप उनका समर्थन करते रहें। जब तंग आकर उनका साथ छोड़ देते हैं तो फिर हाथ पांव पटकने लगते हैं। एक बार नहीं, दो बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि तीसरी बार गलती नहीं होगी। सिर्फ एक बार परख कर नहीं छोड़ा तुमको, तुम मेरी जान बहुत बार मुनाफिक निकले। हकीकत कभी बदलने वाली नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे नेता ने, नीतीश कुमार ने अपने कामों से जो एक लंबी लकीर खींची है और बिहार के अवाम के दिलों में उतरकर जो जगह बनाई है, वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है। वहां तक पहुंचने के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। नजर से नजर गुजराना कमाल होता है, हर एक दिल में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना अलग बात है, मगर बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। महोदय, 2005 के पहले ग्रामीण संपर्कता की स्थिति भयावह थी। तत्कालीन सरकार के द्वारा ग्रामीण संपर्कता के लिए कोई भी सुविराचित योजना नहीं थी। यहां तक कि बिहार पिछड़ेपन से जूझ रहा था। विधि व्यवस्था, प्रशासनिक मशीनरी का पहुंचना अत्यंत सीमित था। पूरे जगह 118 नरसंहार का बिहार था। पूरे जगह जाति उन्माद अपनी प्रकाष्ठा पर था। हिंदू मुस्लिम के दंगे अपने प्रकाष्ठा पर थे और ग्रामीण सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रशासन वहां पर पहुंच सके। मात्र बिहार को जब माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बागडोर
संभाली तो 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी और आज 2025 में 20 साल के माननीय नेता के शासन में 1,18,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस प्रदेश में बनाने का काम हमारे नेता ने किया है। और 2005 के पहले बिहार सरकार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी नहीं थी, न ग्रामीण कार्य विभाग था। और माननीय नेता ने आकर के ये निश्चय किया कि इस प्रदेश में ग्रामीण सड़कों को हमें मजबूत करना है और इसलिए माननीय नेता ने न सिर्फ ग्रामीण कार्य विभाग बनाया बल्कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना इस प्रदेश में थी उस तरह ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की और इस प्रदेश में सभी ग्रामीण अंचलों को उन्होंने मजबूत करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर गांव तक सड़क नहीं पहुंचेगी तो वहां समृद्धि भी नहीं पहुंचेगी। साथ ही यहाँ भी औद्योगिकरण एवं आधुनिकता के बिना एक समतुलक समाज की कल्पना संभव नहीं है। हमारी नेता ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए चहुमुखी ग्रामीण विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए ग्रामीण संपर्कता के लिए समर्पित ग्रामीण कार्य विभाग का गठन किया, निर्माण किया और जहां राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्षेत्रों में उन्नत कोटि के 12मासी सड़कों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। इसके लिए राज्य के सभी अनजुड़े टोलों बसावटों ग्रामों को संपर्कता प्रदान करने हेतु नए पथों के निर्माण के साथ साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सिद्धिकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु सरकार के संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार रूरल कनेक्टिविटी के लिए पूरे प्रदेश में जो 5 साल पहले हम लोग 5 साल अनुरक्षण नीति बनाते थे उसको माननीय मुख्यमंत्री ने 7 वर्ष की अनुरक्षण नीति बनाने का काम किया। हर चौथे साल और 7वें साल उसको कालीकरण करना है। एक नई पॉलिसी बनाई और ग्रामीण सड़कों को भी पथ निर्माण की तरह सुदृढ़ करने का निर्णय किया है और इसके तहत हम लोगों ने लगभग 26,000 किलोमीटर सड़कों को जो हमारे 5 वर्ष पूरे सड़क कर लिए गए थे मेंटेनेंस पॉलिसी को उसको इस साल बनाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, समय कम है, हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में एक विभाग की प्रगति यात्रा 20 वर्षों का सफर एक छोटी सी अवधि है, परंतु ग्रामीण कार्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 2 दशकों में सदियों का सफर तय किया है। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के संबंध में महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जित पर पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हम महोदय, हम 2025-26 जिसका समापन 31/3/26 को होना है, विभाग की योजनाओं के व्यय पूर्ति के लिए 11,164,97,000 रुपए मात्र की योजना का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधान परिषद में भी नीतीश कुमार मुस्कुराए जा रहे थे, अशोक चौधरी अपनी बात रखी जा रहे थे, शायरी पे शायरी गढ़े जा रहे थे और आंकड़े भी जो सरकारी हैं वो विपक्ष को सुनाए जा रहे थे, विपक्ष के बहाने जनता को बताए जा रहे थे। अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, कैसे विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है, जमकर झाड़ा है बिहार विधान परिषद में सदन की कार्यवाही के दौरान, वो पूरा वीडियो हमने आप तक पहुँचाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।